हाशिम मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन कैसे करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इन सारी चीजों को हम समझेंगे अपने इस एपिसोड में। हमें ड्रग डिजाइन के लिए ये समझना होगा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हम ड्रग का डिजाइन कर रहे हैं, दो सॉल्युबिलिटी की बात होती है। एक होती है वाटर सॉल्युबिलिटी, हमारे बॉडी में 70% बाई वॉल्यूम बाई वेट पानी होता है, और दूसरा होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो ड्रग को डिजाइन करते समय सबसे पहले हमें इन दो पर तो विशेष रूप से फोकस करना है कि ड्रग ऐसा होना चाहिए जो वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल भी होना चाहिए। वाटर सॉल्युबल होने से क्या होगा, वो सीधा इसको जैसे ही इंटेक किया जाता है ओरली या किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बॉडी में, वो वाटर के साथ वाटर एज ए मीडिया उसको पहुंचा देता है। लिपिड के साथ क्या होता है, सेल ये टिश्यू टिश्यू टू टिश्यू वेरी करता है, और यहाँ पर उसके ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों को हमें फोकस करना है, केवल वाटर सॉल्युबिलिटी को या केवल लिपिड सॉल्युबिलिटी को नहीं, बल्कि दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें ड्रग का डिजाइन करना होता है। और हमें ये भी देखना होता है कि वो टॉक्सिक ना हो, ड्रग हमारा टॉक्सिक ना हो। ये अगर या तो प्रो ड्रग के रूप में हम उसको यूज करें या तो ड्रग के रूप में यूज करें। प्रो ड्रग क्या होता है कि ऐसा ऐसा ड्रग जिसमें कुछ चेंजेस करके, जो ड्रग की तरह नहीं होता है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग की तरह काम करता है, उसको प्रो ड्रग कहते हैं। तो इसमें ड्रग में थोड़ा सा केमिकल चेंजेस करके, स्ट्रक्चरल चेंजेस करके उसको हम ड्रग जैसा डिजाइन करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, ड्रग के डिजाइन के लिए अगर एक से अधिक उसमें स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जैसे आर स्टीरियो आइसोमर्स है या एस है, तो हमारे किसी स्पेसिफिक ड्रग, स्पेसिफिक बीमारी के लिए, स्पेसिफिक डिजीज के लिए दोनों में से कोई ज्यादा, एक ही ज्यादा एक्टिव होगा। अगर एक से अधिक अगर इसमें ड्रग में स्टीरियो सेंटर है, जैसे आर आर है, आर एस है, एस आर है और एस एस है, इन चारों में से कोई एक ही ज्यादा कंसिडर कर, मान लो आर आर ही ज्यादा एक्टिव होगा, तो बाकी जितने होंगे ये क्या होते हैं, इनको इम्प्योरिटी, एज ए इम्प्योरिटी कंसिडर किया जाता है। और इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर, इसको भी हम स्टडी करते हैं। तो ड्रग डिजाइन के लिए हमें ये देखना होगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री उसका कैसा है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये ध्यान हमें देने वाली बात है कि स्टीरियोआइसोमर्स में कोई एक ही स्टीरियोआइसोमर्स ज्यादा एक्टिव होगा, एज ए ड्रग की एक्टिविटी के लिए वो ज्यादा ही यूजफुल होगा। तो हमें इसका भी ध्यान में देना होगा। और जो स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए वो बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो इसका हमें ध्यान देना है। ड्रग डिजाइन के लिए दूसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद अगर एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसको होता है रिजिड ग्रुप। स्ट्रक्चरली रिजिड ग्रुप्स ऐसे कौन कौन से होते हैं, तो जल्दी देखा जाता है कि अनसेचुरेटेड ग्रुप अगर लगे होते हैं, अनसेचुरेटेड ग्रुप लगे होते हैं तो स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें हम क्या होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड होता है वो रोटेट कर सकता है, डबल बॉन्ड होने पर क्या होता है, रोटेशन को ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। इसके अलावा रिंग होने पर, कोई भी रिंग, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर रिंग होने पर भी स्ट्रक्चर को रिजिडिटी मिलती है, उसको रोटेशन को रोकता है। इसके अलावा एस्टर या दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप, हम यहाँ बात कर रहे हैं, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सारे ग्रुप जो होते हैं इनकी वजह से भी रिजिडिटी प्रोवाइड होती है ड्रग को। कंफर्मेशन एक अगला फैक्टर होता है, उसको कहते हैं कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन में आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेन एंटी, सेन एंटी फॉर्म आप जानते ही होंगे। इसके अलावा इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, तो ये सब जो फॉर्म होते हैं इसकी वजह से भी रिजिडिटी आती है। तो रिजिडिटी के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें कोई भी बल्कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड कर देते हैं, या अनसेचुरेटेड ग्रुप इसमें अटैच कर देते हैं, या तो रिंग सिस्टम इसमें अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजिडिटी आती है। और रिजिडिटी की वजह से हमारा जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हमें रिएक्टिव स्पेसिफिक साइट पकड़ाना होता है, वो हमारा ओवरऑल मेंटेन होता है। और जब उसको मेटाबॉलिक चेंजेस की जरूरत होती है तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ड्रग डिजाइन के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है सॉल्युबिलिटी। ड्रग डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। तो जितने भी
ड्रग होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को या तो एक्वस मीडिया में या तो लिपिड में अगर सॉल्युबल होते हैं, लिपिड में ही सॉल्युबल होना चाहिए, एक्वस या लिपिड में सॉल्युबल होना चाहिए लिपिड टिश्यू में। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका एब्जॉर्प्शन होता है, बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बॉडी के अलग अलग भागों में इसको पहुंचाया जाता है, फिर इसका मेटाबॉलिक एक्शन होता है। मेटाबॉलिक एक्शन होने के बाद, मेटाबॉलिक चेंजेस होने के बाद ये हमारा ड्रग की तरह काम करता है और हमारे जो भी डिजायर डिजीज होता है, टारगेट एरिया होता है, उसके साथ रिएक्शन करके डिजायर्ड एरिया में या टारगेट एरिया को एक ठीक करने के काम आता है। सॉल्युबिलिटी जो होता है ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ सॉल्वेशन पर। सॉल्वेशन सॉल्वेशन पर डिपेंड करता है। और ये किसका होता है डिग्री ऑफ सॉल्वेशन? हर एक सॉल्वेंट की अलग अलग डिग्री ऑफ सॉल्वेशन होती है। वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होता है, जितना ज्यादा इसके ऊपर पोलर ग्रुप लगे होंगे, जितने ज्यादा पोलर ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा ही वाटर सॉल्युबल होगा, उतने ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर ग्रुप लगे होंगे तो उतना ज्यादा ही वो लिपिड सॉल्युबल होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन जनरली वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। सॉल्ट को जैसे ही आप पानी में वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये कैटायंस और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है। तो ड्रग जो होता है डिसोसिएट होता है और हाइड्रेट आयन में डिसोसिएट हो जाता है। जनरली क्या होता है कि एसिडिक ड्रग होता है, एसिडिक ड्रग्स को सॉल्ट बनाने के लिए अमीनो एसिड टाइप का अमीनो सॉल्ट बनाया जाता है, अमीनो ग्रुप के द्वारा इसका सॉल्ट बनाया जाता है। जबकि बेसिक अगर ड्रग है तो उसको एसिड के द्वारा, जैसे टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इन सब के द्वारा इसका सॉल्ट बनाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इन सब का सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट की जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, वो सॉल्ट की वाटर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि उसके स्ट्रक्चर में कितने ज्यादा एसिडिक या बेसिक ग्रुप हैं। जितने ज्यादा एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स उसमें रहेंगे उतना ज्यादा इसका वाटर सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, और वाटर सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतने अच्छे से हमारे बॉडी में डिजोल्व होने के बाद वो मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छे से करेगा, मेटाबॉलिक फंक्शन उसका बहुत अच्छा होगा और वो काफी अच्छा, ड्रग की एफिशिएंसी यानी ड्रग एक्शन काफी अच्छा माना जाता है। वाटर सोल्युबलाइजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? वाटर सोल्युबलाइजिंग ग्रुप की अगर बात करें तो जितने ज्यादा अगर पोलर मॉइटी होते हैं, पोलर ग्रुप्स होते हैं, उतने ज्यादा ही वाटर सोल्युबिलिटी होती है। तो इसमें क्या होता है, एल्कोहल का इंसर्शन करते हैं, एल्कोहल, अमीन अमीन अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स, ये सारे ग्रुप को ऐड करने के बाद क्या होता है, इनका इनकॉर्पोरेशन होने से ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वीक बॉन्डिंग के थ्रू वाटर के साथ बॉन्डिंग करते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इससे इंक्रीज होता है। हम ढेर सारे सॉल्ट के एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे एम्फेटामिन होता है। एम्फेटामिन की अगर बात करें, एम्फेटामिन को मेसाइलेज सॉल्ट बनाते हैं, मेथिल सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं, SO3H। तो इससे वाटर सॉल्युबिलिटी एम्फेटामिन का बढ़ाते हैं। ऐसे अलग अलग ग्रुप के लिए भी एक कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। अब एक सवाल आपके अंदर जरूर होता होगा कि वाटर सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप को कहां पर अटैच किया जाए, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, वाटर वाटर सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप का WSG का क्या पोजीशन होना चाहिए। तो हम ऐसी जगह इसको इंसर्ट करते हैं, ऐसी जगह पर उसका पोजीशन डिसाइड करते हैं जो ड्रग एक्शन को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करता है। ड्रग एक्शन हमारा रिटर्न होता है, ऐसे ग्रुप को ऐसी जगह पर हम वाटर सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप अटैच करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसको मेथड क्या होता है, इसको जनरली हम ड्रग रिसेप्टर मेथड के द्वारा
या तो उसमें सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड के द्वारा हम ड्रग सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप को अटैच करते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो रहा, जिसमें आज हमने ड्रग डिजाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, क्या क्या ड्रग डिजाइन में होता है, वाटर सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या क्या होती हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो ड्रग डिजाइन को, वाटर सॉल्युबिलिटी को, ड्रग के मेटाबॉलिक एक्शन को डिस्टर्ब करते हैं या तो उनको प्रमोट करते हैं। आगे हम दूसरे वीडियोज में ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज, अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है इनोवेटिव केमिस्ट्री बाय राजन मिश्रा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है इनोवेटिव केमिस्ट्री बाय राजन मिश्रा, इसको फॉलो कीजिएगा। और साथ साथ मेरा इंस्टा पेज भी है इनोवेटिव केमिस्ट्री बाय राजन मिश्रा। और आपको अगर किसी टॉपिक पर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि आपके पसंदीदा टॉपिक पर ही मैं वीडियो बनाऊं।